अब तक आपने सुना रिया पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आई थी और अपने रूम में कपड़ा पैक करने आरती के साथ आई थी और आरती के साथ बात कर रही थी। अब आगे तो तुम उनके हल्दी के दिन तक्ष से मिली थी, पर तुम्हें तानिश से कब प्यार हुआ? तो रिया कहती, जब मैं तानिश से मिली थी तभी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो कह रहा हो तुम्हारा रिश्ता इन दोनों से जुड़ा है। तो आरती कहती, अच्छा तो तुमने काव्या को भगाया था शादी से? तो रिया कहती, मैंने बस एक वीडियो ही उससे भेजा था तो वह भाग गई, यह उसकी मर्जी थी। तो आरती कहती, कैसी वीडियो? तो रिया अपना लैपटॉप ले आरती को लैपटॉप ऑन कर एक वीडियो चला कर देती है। आरती वह वीडियो देख कहती, OMG काव्या तो बहुत डेंजर लड़की है, उस इंसान को फेंकने के बाद वह बिल्कुल डरी नहीं। तो रिया कहती, हाँ। फिर आरती लैपटॉप साइड कर देती है। तभी रोहन रूम के अंदर आ कहता, कौन सी वीडियो? तो आरती डर के लैपटॉप बंद कर कहती, कौन सी वीडियो? कोई वीडियो नहीं। तो रोहन कहता, रियली? ये कहा वह आरती के पास आता तो आरती डर के बेड पे झुकने लगती। तो रोहन झट से लैपटॉप उठा लेता है। तो आरती कहती, नहीं नहीं। तो रिया आरती का हाथ पकड़ कहती, शांत, लैपटॉप ले। रोहन वीडियो देखने लगता है। वीडियो देख कहता, ओ माय गॉड, ये तो डायन है। तो आरती कहती, नहीं भाई, डायन नहीं, चुड़ैल। रिया दोनों की बात सुन अपने मन में कहती, और ये अब मेरे डेविल्स से दूर है और मेरे डेविल्स सेफ है। रोहन लैपटॉप साइड कर रिया के पास बैठ कहता, रिया वह दोनों तुमसे अच्छे से बात करते तो हैं ना? तो रिया कहती, हाँ। तो रोहन कहता, अगर वह दोनों तुम्हें तंग करे तो यहाँ आ जाना, हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तो रिया कहती, मुझे कोई परेशान कर सके ऐसा कोई नहीं है। तो रोहन आरती एक साथ कहते, बात तो सही है। फिर तीनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिया कहती, अच्छा बहुत बात हो गई, मुझे कुछ अपना सामान पैक करना है। तो आरती रोहन हाँ कहते। फिर आरती रिया की मदद करने लगती। रोहन वहीं बैठ सब देख रहा था। वह बीच बीच में रिया से ऑफिस के बारे में बात कर रहा था। रिया कुछ मेडिकल मास्टर्स की बुक और गेम, कुछ ऑफिस के कोट पैक करती है। 2 सूटकेस हो गए थे, एक में बुक गेम्स और एक में कॉस्मेटिक्स और कपड़े। सूटकेस पैक कर रिया उसे साइड कर देती है। तभी आरती रिया से पूछती, रिया? तो रिया आरती की तरफ देख कहती, हाँ। तो आरती कहती, तो तक्ष की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो रोहन भी अपना फोन चेक कर छोड़ आरती की तरफ देखने लगता और कहता, मतलब? तो आरती रिया की तरफ देख कहती, रिया ही बताएगी ना? तो रिया एक गहरी सांस ले अपने मन में सोचती, मुझे लगा ही था ये बात पूछेंगे। फिर वह कहती, हाँ उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो आरती और रोहन एक साथ कहते, पापा को पता है? तुम्हें पता था तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों कहा? फिर रोहन कहता, पर मैं तक्ष से मिला तो वह तो शांत था। तो रिया दोनों को शांत कर कहती, मुझे पता नहीं वह हर सिचुएशन में शांत कैसे रह पाता, पर मुझे लगता तानिश ने उसे शांत रहने सिखाया होगा। और हाँ पापा को पता है, मैंने शादी के लिए हाँ इसीलिए कहा कि मैं तक्ष और तानिश दोनों से प्यार करती हूँ। तो रोहन रिया से पूछता, रिया तुम सच कह रही हो? तो रिया हाँ कहती। तो आरती और रोहन फिर कहते, ठीक अब तुम आराम करो। फिर रोहन और आरती रिया के रूम से जाने लगते। फिर आरती रिया की तरफ मोड़ कहती, तुम यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन करोगे और ऑफिस? तो रिया कहती, जल्द ही। फिर आरती रोहन रूम से चले जाते हैं। दोनों के रूम से जाने के बाद रिया तक्ष को फोन करती। तो तक्ष फोन उठा कहता, रिया तुम घर पहुंच गई? तो रिया हाँ कहती। फिर रिया पूछती, तुम क्या कर रहे हो? तो तक्ष कहता है, कार्टून देख रहा हूँ। तो रिया कहती है, तक्ष तुम बहुत गेम खेलते हो, कार्टून भी देखते हो? तो तक्ष कहता है, मुझे बोर होता है घर में इसलिए मैं गेम खेलता हूँ। तो रिया कहती है, तुम बुक्स पढ़ लो। तो तक्ष कहता है, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो रिया कहती है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो तक्ष कहता है, तुम जब आओगी शाम को तो मैं अपना बुक शेल्फ दिखाऊंगा। तो रिया ठीक है कहती है। फिर कुछ और बात करके रिया फोन रख देती है और थकावट के कारण सो जाती है। रोहन और आरती जब रिया के रूम से निकलते हैं तो वह जल्दी जल्दी उदय के पास जाते हैं। दोनों उदय के रूम में धड़ाम से घुसते हैं। उदय अभी सोफा पर बैठे फोन चला रहे थे।
गेट की आवाज सुनकर उदय गेट की तरफ देखते हैं तो वहां रोहन और आरती को खड़ा पाते हैं। तो उदय पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ? तो आरती और रोहन उदय के अगल बगल आकर बैठ जाते हैं और एक साथ पूछते हैं, पापा आपको पता था कि तक्ष की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है? तो उदय शांत होकर जवाब देते हैं, हाँ। तो आरती कहती है, तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तो उदय कहते हैं, इसका जवाब तुम दोनों को बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, कुछ महीने का वेट करो। तो आरती कहती है, कुछ महीने? कितने महीने? 2, 3, 4 महीने? कितने महीने? तो उदय बात टालते हुए कहते हैं, मैं थक गया, तुम लोग अब जाओ। तो आरती कहती है, हमारा जवाब। तो उदय सोफा से उठकर बेड पर लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। तो आरती कहती है, पापा, पर उदय कुछ जवाब नहीं देते। तो आरती और रोहन हार मानकर रूम से निकल जाते हैं। बाहर आकर रोहन कहता है, पापा कुछ तो छुपा रहे हैं। तो आरती भी हाँ कहती है, पर वह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रिया को पता रहने पर भी उसने तक्ष तानिश से शादी के लिए हाँ कहा। फिर वह दोनों भी आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं। 3 बजे रिया उठती है और फ्रेश होकर नीचे आती है तो नीचे कोई नहीं था और बाहर बारिश हो रही थी। तो रिया किचन में जाती है। कुछ देर बाद पूरा घर समोसों की खुशबू से भर जाता है। तो आरती, रोहन, उदय अपने अपने कमरे से आते हुए कहते हैं, इतनी अच्छी खुशबू। रिया सर्वेंट की मदद से समोसा छोला बाहर लाती है। सब समोसा देखकर खुश होकर टेबल पर बैठ जाते हैं और समोसा खाने लगते हैं। सबको खाता देख रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है और पूछती है, कैसा लगा? तो सभी एक साथ कहते हैं, टेस्टी। ये कह फिर से खाने लगते हैं। रिया भी एक समोसा लेकर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सब खाकर अपना पेट सहलाने लगते हैं। उदय कहते हैं, यू आर बेस्ट शेफ बेटी। तो रिया स्माइल कर देती है। फिर आरती कहती है, चलो गेम खेलते हैं, 4 प्लेयर वाला। मैं टीवी से कनेक्ट करती हूँ। तो सारे जाकर सोफा पर बैठ जाते हैं। आरती गेम लाकर टीवी पर कनेक्ट करती है। फिर एक एक कंट्रोलर ले लेता रिया, उदय और रोहन और खुद लेकर सोफा पर बैठ जाती हैं। गेम स्टार्ट होता है। चारों बहुत एंजॉय करते हैं। बचपन से चारों गेम ऐसे ही खेलते थे। गेम खेलते खेलते 5 कब बज गए किसी को पता ही नहीं चला। बारिश भी बंद हो गई थी। एक सर्वेंट आकर चारों से कहता है, तक्ष तानिश राजपूत आए हैं। तो सर्वेंट को उन्हें अंदर लाने के लिए कहा। टीवी बंद कर देते हैं। सर्वेंट हाँ कहकर वहां से चला जाता है। अभी सभी ने घर के कपड़े पहने थे। रिया भी ब्लैक ट्राउजर और हुडी पहनी थी। वो बिल्कुल टॉमबॉय लग रही थी। आरती और रोहन ने भी टॉमबॉय स्टाइल कपड़े पहने थे। उदय ट्राउजर और टी शर्ट पहने थे। जब तक्ष और तानिश आते हैं तो रिया तक्ष को कोट पंथ में देखकर शॉक हो जाती है। उसका दिल मानो बाहर आ जाएगा। तक्ष और तानिश ने सेम ब्लैक कोट पंथ और वाइट शर्ट पहना था, लेदर शूज और रोलेक्स वॉच। तानिश ने अच्छे से बाल सेट किए थे और तक्ष के बाल नॉर्मल थे, पर इसमें भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था। तक्ष और तानिश अंदर आते हैं और उदय के पैर छूते हैं तो उदय उन्हें बैठने को कहते हैं। आरती और रोहन भी पैर छूकर प्रणाम करते हैं। रिया तो तक्ष तानिश को देखने में ही खो गई थी। आरती के बुलाने पर रिया होश में आती है तो सर्वेंट से कहती है, चाय नाश्ता लगाए। तानिश और तक्ष तो रिया को टॉमबॉय स्टाइल में देखकर शॉक थे, पर वह इसमें भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर रिया अपने रूम में चली जाती है तैयार होने और उदय, आरती, रोहन तक्ष तानिश से बात कर रहे थे। तक्ष तो तीनों से अच्छे से बात कर रहा था, पर तानिश हाँ या ना में जवाब दे रहा था। तीनों को पता था राजपूत कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को लोगों से बात करना पसंद नहीं, पर आरती अपने मन में सोचती है, पर हम तो अब आपकी फैमिली बन गए, अब तो बात कीजिए जीजा जी। पर वह अपने मन में ही रखती है।
वह तक्ष से खुशी से बात कर रही थी। तक्ष भी आरती से अच्छे से बात कर रहा था और रोहन से भी। रिया भी तैयार होकर आ गई थी। रिया ने अभी पीले और रेड रंग की मिक्स साड़ी पहनी थी। रिया हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी, जिससे तक्ष तानिश का दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज धड़क रहा था। सर्वेंट रिया का सूटकेस कार में रखने चले जाते हैं। फिर रिया उदय के पैर छूकर आरती और रोहन से मिलकर तक्ष तानिश के साथ जाने लगती है। रिया सबको अपना ध्यान अच्छे से रखने को कहती है तो सब हाँ कहते हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। सबसे दूर जाने से तक्ष और तानिश रिया के कार में बैठने का वेट कर रहे थे। रिया जब कार में बैठती है तो तानिश रिया के साइड का गेट लगाकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठता है और तक्ष ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठ रहा था। तो रिया कहती है, तक्ष आप मेरे बगल में बैठ सकते हैं। तो तक्ष तानिश की तरफ देखता है तो तानिश हाँ कहता है। तो तक्ष रिया के साइड वाला दूर खोलकर उसके बगल वाली सीट पर जा बैठता है। रिया फिर सबको कार से बाय कर रही थी। आरती भी रो रही थी रिया के जाने से। रिया भी रोते रोते सबको बाय कहती है। कार जब तक मैंशन के गेट से निकलती नहीं तब तक रिया सबको बाय कर रही थी। रिया की कार जाने के बाद तीनों मैंशन के अंदर आ जाते हैं। रिया भी खिड़की बंद कर लेती है, फिर तक्ष के शोल्डर पर अपना सर रखकर रोने लगती है। तो तानिश टिश्यू बॉक्स बढ़ाता है, तो तक्ष लेकर रिया को देता है। तो रिया टिश्यू निकालकर आंसू पोंछती है। थोड़ी देर तक रिया रोती रहती है, फिर रोने के कारण सो जाती है। तो तक्ष उसे अच्छे से पकड़ लेता है। तानिश को तो ये सब देखकर थोड़ा जेलसली हो रहा था, पर वह किसी को पता चलने नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद कार राजपूत मैंशन पहुंच जाती है। तो तक्ष रिया को उठा रहा था तो तानिश नाक का इशारा करता है। फिर कार से निकलकर रिया की साइड का गेट खोलकर उसे अपनी गोदी में उठाकर मैंशन में जाने लगता है। तक्ष भी कार का गेट लगाकर तानिश के पीछे पीछे जाने लगता है। रिया आराम से तानिश की बाहों में सो रही थी, मानो उसका इंस्टिंक्ट कह रहा हो तुम सेफ हो। तानिश सीधा अपने रूम में जाने वाली लिफ्ट में जा रहा था। आकांक्षा और तनु तानिश को रिया को अपनी बाहों में उठाया देखकर शौक और खुश दोनों थे। वह तानिश से नहीं पर तक्ष को रोककर पूछती है, क्या हुआ रिया को? तो तक्ष कहता है, कुछ नहीं, बस वह रोते रोते सो गई। तो आकांक्षा पूछती है, वह क्यों रो रही थी? तो तक्ष कहता है, कार में बैठते ही रिया रोने लगी। तो आकांक्षा समझ गई कि वह अपनी फैमिली से दूर होने की वजह से रो रही थी। फिर वह कहती है, ठीक है, कह तक्ष को भी रूम में भेज देती। तानिश रूम में आकर रिया को आराम से बेड पर सुलाता है। रिया को सुलाकर जैसे ही तानिश रिया से दूर हो रहा था कि रिया की चूड़ी तानिश के कोट में फंस जाती है। तो तानिश उसे छुड़ाने लगता है, पर वह छुड़ा नहीं पाता। तो वह कोट खोल देता है। तो रिया करवट बदलती है और तानिश का कोट पकड़कर सो जाती है। तानिश के कोट से तानिश की खुशबू आ रही थी, जिससे रिया आराम से सो जाती है। तानिश रिया को बड़े प्यार से देख रहा था। फिर वह रिया के फोरहेड पर किस कर देता है और रिया के लिप्स की तरफ देखने लगता है। तभी तक्ष भी रूम में आ गया था। तो तानिश रिया से दूर हो जाता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तक्ष तानिश का कोट रिया के बगल में देखता है। तो तानिश के बगल में जाकर बैठता है और पूछता है, भाई आपका कोट रिया के पास क्या कर रहा है? तो तानिश कहता है, उसकी चूड़ी मेरे कोट में फंस गई थी और मुझसे निकल नहीं रही थी, तो मैंने कोट खोल दिया। तो तक्ष कहता है, मैं लाऊं। तो तानिश तक्ष को रोककर कहता है, रहने दो भाई, रिया को डिस्टर्ब मत करो, वह रोने के कारण थक गई है, सोने दो उसे। तो तक्ष ठीक है कहता है। फिर वह कहता है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो तानिश ठीक है कहता है। फिर तक्ष कपड़े चेंज कर लेता है।
और तक्ष तानिश दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। डिनर टाइम हो गया था, पर रिया अभी तक सो रही थी, तो तक्ष उसे उठाने जाता है। तो तानिश उसे रोककर कहता है, रहने दो भाई। तो तक्ष कहता है, डिनर। तो तानिश कहता है, जब वह उठ जाएगी तब खा लेगी, मैं सर्वेंट से कहकर खाना रखवा दूंगा। तो तक्ष ठीक है कहता है। फिर वह दोनों डिनर करने चले जाते हैं। वह दोनों को अकेले आता देख आकांक्षा जी पूछती है, रिया कहाँ है? तो तानिश कहता है, सो रही है। तो आकांक्षा जी कहती है, खाना खा लेती फिर सो जाती। तो तानिश कहता है, मैं खिला दूंगा जब वह उठेगी। तो आकांक्षा ठीक है कहती है। फिर जब डिनर टेबल पर बैठते हैं, सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तानिश भी रूम में आता है और तक्ष भी रूम में आता है और अपने अपने साइड जाकर सो जाते हैं। रिया भी आराम से सोई हुई थी। रात 12 बजे रिया की नींद खुलती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को तक्ष तानिश के करीब पाती है। तक्ष तानिश ने रिया के पेट पर अपना हाथ रखा था। तक्ष तानिश पहले पास नहीं सोते थे, पर जब से रिया आई है तब से दोनों अपने आप रिया के करीब सो जाते हैं। रिया पहले आराम से तक्ष का हाथ हटाती है, फिर जब वह तानिश का हाथ हटा रही थी कि तभी तानिश जाग जाता है। तो रिया तानिश को देखने लगती है। तो तानिश कहता है, क्या कर रही हो? तो रिया कहती है, आपका हाथ हटा रही थी। तो तानिश अपना हाथ देखता है जो रिया की कमर पर था, तो वह अपना हाथ हटाकर बेड से उठ जाता है। तो रिया भी बेड पर उठकर बैठ जाती है। वह अपना एक हाथ कोट में फंसा देखती है, तो वह तानिश की तरफ देखती है, मानो कह रही हो यह क्या है? तो तानिश कहता है, मेरा कोट है, तुम काम में सो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाकर रूम में लाया। तो तुम्हारी चूड़ियां मेरे कोट में फंस गई तो मुझसे निकली नहीं, तो मैंने कोट खोल दिया, तो तुम इसे पकड़कर सो गई। तो रिया टाइम देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है, 12 बज गए। उसकी आवाज तेज थी तो वह अपने हाथ मुंह पर अपना हाथ रखकर तक्ष की तरफ देखती है, तो वह सो रहा था। तो रिया राहत की सांस लेती है। फिर वह अपनी चूड़ी कोट से निकालती है और कोट अपने हाथ में लेकर उठती है और कोट सोफे पर रख देती है। फिर वह बाथरूम चली जाती है फ्रेश होने। फ्रेश होकर वह निकलती है तो तानिश सोफे पर बैठा था। तो रिया पहले अपने कपड़े चेंज करने के बाद तानिश से बात करने का सोचती है और वार्डरोब में चली जाती है। वह एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बाहर आती है। फिर तानिश जब रिया को टी शर्ट और शॉर्ट्स में देखता है तो उसकी नज़र रिया के पैरों पर टिक जाती है। तभी तानिश के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, तो तानिश अपना फ़ोन देखता है। फिर तानिश सोफे से उठकर गेट खोलता है तो बाहर सर्वेंट ट्रॉली लेकर खड़ा था। तो तानिश ट्रॉली लेकर गेट लगा देता है। फिर ट्रॉली लेकर टेबल के पास आकर रिया को कहता है, खाना खा लो। तो रिया खुशी खुशी खाना प्लेट में निकालकर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तानिश भी सोफे के एक साइड आकर बैठ जाता है। तो रिया तानिश से पूछती है, आप खाओगे? तो तानिश कहता है, मैंने डिनर कर लिया। तो रिया फिर कुछ नहीं कहती और अपने खाने पर फोकस करती है। फिर वह थोड़ी देर में खाना खा लेती है और प्लेट ट्रॉली पर रखकर हाथ धोने वॉशरूम में चली जाती है। जब रिया बाहर आती है तब तक ट्रॉली वहां नहीं था, तो सर्वेंट ले जा चुका हो सोच। रिया तानिश से नहीं पूछती। फिर वह तानिश के पास आकर कहती है, आपको नींद नहीं आ रही? तो तानिश रिया को देखने लगता है और अपनी नज़रें फ़ोन से हटा लेता है और रिया की तरफ देखने लगता तो रिया तानिश की आंखों में देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके फेस के पास अपना फेस ले जाकर उसके लिप्स पर किस कर देती है और फिर झट से जाकर बेड पर सो जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तानिश को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला।
वह तो अभी भी अपने लिप्स पर रिया के लिप्स की सॉफ्टनेस और गर्माहट महसूस कर पा रहा था। तानिश थोड़ी देर तो बिल्कुल उसी किस में खोया था। फिर थोड़ी देर बाद वह रिया को देखता है तो वह सो गई थी, क्योंकि तानिश 15 मिनट तक शांत सोफे पर बैठा था। फिर तानिश उठकर बेड पर आकर रिया को देखने लगता है। तक्ष रिया को पकड़कर सोया था तो तानिश भी आकर रिया की कमर पर अपना हाथ रखकर रिया के करीब सो जाता है। रिया सोई नहीं थी। तानिश को अपने करीब आकर लेटते देख रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वह सुकून से सो जाती है अपने पास तक्ष तानिश को महसूस करके। सुबह रिया उठती है तो वह बेड पर अकेली थी, तो वह अंगड़ाई लेकर उठती है और रात की बात याद करके शर्माने लगती है। थोड़ी देर तक तो वह शर्मा रही थी, फिर उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। फिर वह कपड़े चेंज कर लेती है। आज रिया ने जीन्स और कुर्ती पहनी थी क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। कपड़े चेंज करने के बाद रिया मिरर के सामने अपना बाल बांध रही थी। तभी तानिश और तक्ष जिम से आ गए। दोनों पसीने से भीगे थे और दोनों की टी शर्ट बॉडी से चिपककर दोनों के 8 पैक एब्स दिखा रही थी। रिया तो आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों की बॉडी को घूरने लगती है और कहती है, सुबह सुबह क्या नज़ारा दिख रहा है। रिया की बात सुनकर तक्ष तानिश रिया की आंखों का पीछा करते हैं तो वह उसके एब्स पर जा रही थी। तो तक्ष कहता है, रिया आप क्या देख रही हैं? तो रिया एब्स में खोए हुए कहती है, आप दोनों के एब्स। फिर होश में आकर कहती है, नहीं नहीं आप दोनों को। रिया को हड़बड़ाता देख तानिश के फेस पर स्माइल आ जाती है, पर वह शांति से तक्ष को कहता, तक्ष आप फ्रेश हो जाए। तो तक्ष उसकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है भाई, पर आप तो तानिश कहता मैं बाद में फ्रेश होगा। तो तक्ष बाथरूम में फ्रेश होना चला जाता है। रिया तो अपने बाल बांधने का नाटक करके तक्ष को जाता देखती है। फिर वह तानिश को देखती है तो तानिश रिया के पास आकर कहता है, आप छूना चाहते हो? तो रिया तानिश के एब्स में खोए हुए कहती है, हाँ। फिर ना कहती तो तानिश हंस देता तो रिया तानिश की स्माइल में खोए हुए कहती, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ही हंसा कीजिए। तो तानिश रिया को देखने लगता है। तो रिया तानिश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या हुआ? तो तानिश कुछ नहीं कहता और बाथरूम में चला जाता है। तो रिया कहती है, इन्हें क्या हुआ? फिर कंधे उचका कर अपने बाल बांधने लगती है। फिर तक्ष और तानिश के कपड़े निकाल देती है और बेड पर बैठकर दोनों का इंतजार करने लगती है, क्योंकि रिया को तानिश से कुछ बात करनी है। आधे घंटे बाद तक्ष और तानिश टॉवल पहनकर अपने बालों को पोंछते पोंछते बाहर निकलते हैं। रिया तो फिर से दोनों के एब्स में ही खो जाती है। तानिश रिया के पास आ रहा था तो रिया अपना हाथ तानिश के एब्स को छूने के लिए बढ़ाती है, पर तानिश साइड से अपना कोट पैंट लेकर चला जाता है। तो रिया एम्बैरेस्ड होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। तक्ष भी अपना कपड़ा लेकर चेंज करने चला जाता है। तक्ष अपना कपड़ा पहनकर बाथरूम से आता है तो रिया उसके बाल अच्छे से पोंछकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा देती है। तानिश भी कबर्ड रूम से कपड़े पहनकर आ गया था तो रिया उसके भी बाल पोंछकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी। तक्ष सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था तो रिया कहती है, तक्ष फिर फोन। तो तक्ष फोन रख देता है और रिया को देखने लगता है। तो रिया कहती है, आपने दवाई खाई? तो तक्ष न कहता है। तो रिया कहती है, खाए। तानिश रिया को बड़े प्यार से देख रहा था तो रिया की नज़र तानिश की आंखों से मिलती है। तो रिया आंखों से ही पूछती है, क्या हुआ? तो तानिश भी आंखों से ही, कुछ नहीं, कहता है। फिर तानिश के बाल सूख जाते हैं तो तानिश के बाल आज रिया ही स्टाइल करती है। थोड़ी देर बाद तानिश अपने आप को देखता है तो आज वह बाकी दिन से और भी हैंडसम लग रहा था। ये रिया की स्टाइल है, कपड़े का चुनाव है,
या उसका प्यार, यह नहीं पता चल रहा था। रिया भी कहती है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो तानिश रिया के कॉम्प्लीमेंट पर रिया को देखने लगता है और आंखों से पूछता है, रियली? तो रिया पहले तक्ष को देखती है जो अपनी दवाई ले रहा था। तो रिया झट से तानिश के लिप्स पर किस करके धीरे से तानिश के कान में कहती है, रियली? तो तानिश रिया को देखने लगता है। तक्ष को भी उसी वक्त अपने लिप्स पर सॉफ्ट चीज का एहसास होता है, पर वह इग्नोर कर देता है। फिर रिया तानिश को टाई पहनाने लगती है। तो तानिश भी रिया को कमर से पकड़कर थोड़ा उठा लेता है ताकि रिया अच्छे से टाई पहना दे। रिया तक्ष तानिश के सीने तक ही आती है। टाई पहनाने के बाद रिया तानिश से दूर हो जाती है। फिर तानिश अपना घड़ी पहनने लगता है। तो रिया तानिश को कहती है, तानिश। तो तानिश हाँ कहता है। तो रिया कहती है, वह मुझे एक स्टडी रूम चाहिए। तो तानिश ठीक है कहता है। तो रिया कहती है, और मुझे आज ऑफिस जाना है तो मैं जा सकती हूँ। तो तानिश कहता है, रिया तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमने हमसे शादी की है, हमने आपको कैद नहीं किया जो आप अपने काम के लिए हमसे पूछ रही हो। रिया ठीक है कहती है। फिर रिया कहती है, तो आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे? तो तानिश ठीक है कहता है। तो तक्ष कहता है, रिया तुम फिर जा रही हो? मैं अकेले रह जाऊंगा घर में, तुम मत जाओ ना। तो रिया कहती है, इम्पोर्टेंट काम है तक्ष, जाना होगा। तो तक्ष कहता है, तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो रिया कहती है, पर तुम वहां क्या करोगे? फिर कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, पर मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा और तानिश से भी। तो रिया तानिश से पूछती, दानिश क्या मेरे साथ तक्ष जा सकता है? तो तानिश तक्ष को देखता है तो तक्ष प्लीज कह रहा था। तो तानिश कहता है, ठीक है, पर तानिश तुम अच्छे से रहना और किसी से बात मत करना रिया को छोड़कर। तो तक्ष खुश हो जाता है और रिया को गले लगा लेता है। तो रिया भी खुश होकर तक्ष को गले लगा लेती है। तो तानिश दोनों को देखकर कहता है, ठीक है, अब नीचे चले। तो तीनों फिर नीचे जाते हैं। तीनों नीचे पहुंचकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सब फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बीच में रिया आकांक्षा जी और तन्मय जी से पूछती है, मम्मी पापा मैं अब क्या ऑफिस जा सकती हूँ? तो आकांक्षा जी और तन्मय जी एक दूसरे को पहले देखते हैं, फिर रिया की तरफ देखकर कहते हैं, पर हमसे क्यों पूछ रही हो? आप हमारी बेटी हो, यह आपका भी घर है, तो हर काम हमसे पूछकर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिया खुश होकर अपना सिर हिलाती है। फिर वह तक्ष की तरफ देखती है और फिर मम्मी की तरफ देखती है और पूछती है, मम्मी पापा क्या तक्ष आज मेरे साथ ऑफिस जा सकता है? तो तक्ष भी कहता है, हाँ मम्मी, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो आकांक्षा जी कहती हैं, अगर तुम रिया को तंग नहीं करोगे तो जा सकते हो। तो तक्ष कहता है, पक्का, मैं रिया को तंग नहीं करूँगा। तो आकांक्षा जी कहती हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो।